वेलकम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन। हमारा रियल एनालिसिस का काउंटेबिलिटी ऑफ सेट का टॉपिक चल रहा था। आज लेक्चर नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे इसका। प्रीवियस 3 लेक्चर्स के अंदर हमने डिटेल्स के अंदर पढ़ा, सारा कुछ हमने पढ़ा। सिमिलर सेट्स क्या हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, काउंटेबल सेट्स क्या होते हैं, अनकाउंटेबल सेट्स क्या होते हैं, कैंटर्स थ्योरम पढ़ा, कैंटर्स डायगोनल प्रोसेस पढ़ा हमने। तो और भी काफ़ी उससे रिलेटेड एग्जांपल्स और कॉन्सेप्ट्स देखे और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखे। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट सिमिलर सेट्स देखेंगे। इंपॉर्टेंट सिमिलर सेट्स को देखने से पहले हमको रिवाइज़ करवाते चलूँ कि सिमिलर सेट्स की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी। हमने ये पढ़ा था कि दो कोई से भी अगर सेट्स हैं तो वो हमारे पास सिमिलर सेट्स कहलाएंगे अगर हम उनके बीच में एक ऐसी मैपिंग डिफाइन कर सकें जो कि 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो हमारे पास वो दो सेट्स क्या कहलाएंगे, सिमिलर सेट्स कहलाएंगे। जो इससे पिछला लेक्चर था उसमें हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि नेचुरल नंबर सेट ऑफ इंटीजर्स के सिमिलर है, सेट ऑफ इंटीजर्स रैशनल एंड एनक्रोनी, सारे ये चारों के चारों सेट्स आपस में एक दूसरे के सिमिलर सेट्स हैं। यानी कि सिमिलर होने का मतलब ये है कि उन सब का पोटेंशियल भी सेम होगा, यानी कि कार्डिनलिटी भी सेम होगी। सिमिलर सेट्स की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि उनमें एक ऐसी मैपिंग हो जाए डिफाइन जो कि 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो अगर ऐसा हम कर पाते हैं, उनमें ऐसी मैपिंग अगर डिफाइन कर लेते हैं, तो इसका मतलब कि हमारे पास जितने भी सेट सिमिलर होंगे उन सब की कार्डिनलिटी सेम होगी, यानी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उनमें सेम होंगे। तो हमने बज़ाहिर हमें शुरू में लग रहा था कि ये इनफाइनाइट सेट्स हैं, सेट ऑफ इंटीजर, तो हमें लग रहा था कि नेचुरल नंबर से बड़ा होगा क्योंकि नेचुरल नंबर सबसेट है, इंटीजर्स का सबसेट है ये रैशनल का। तो ये कैसे पॉसिबल है कि इन सब की कार्डिनलिटी सेम हो? तो मैंने आपको बताया था कि फाइनाइट सेट के केस में ऐसा होता है कि हमारे पास अगर एक सेट के अंदर दूसरे सेट से थोड़े ज़्यादा एलिमेंट लग रहे हैं तो वो उसके पोटेंशियल उससे ज़्यादा होता है क्योंकि उसके ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन जो इनफाइनाइट केस है, इनफाइनाइट में बेज़ाहिर दिखने वाला बड़ा सेट हमारे पास उसकी कार्डिनलिटी सेम भी हो सकती है, जैसा कि हम इनके अंदर प्रूफ कर चुके हैं पिछली वीडियो में कि कैसे इनके एलिमेंट्स जो हैं वो तादाद बराबर है। तो अब हम देखते हैं सेकंड रिजल्ट। सेकंड में हमें प्रूव करना है कि क्लोज इंटरवल ए बी जो है ये सिमिलर होगा ओपन इंटरवल ए बी के, ये सिमिलर होगा क्लोज ओपन इंटरवल ए बी के, और ये सिमिलर होगा ओपन ए बी क्लोज इंटरवल के। यानी ये सारे आपस में एक दूसरे के सिमिलर हैं। हमने पिछली वीडियो में ये भी देखा था कि अगर कोई दो सेट आपस में सिमिलर हैं तो उनमें से कोई और किसी दूसरे का सिमिलर है तो वो उसका भी सिमिलर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये इसका सिमिलर है और ये अगर इसका सिमिलर है तो ये इसके भी सिमिलर होगा। ये अगर ये इसके सिमिलर है तो ये इन दोनों के भी सिमिलर होगा। ठीक हो गया? तो अब हमें देखना है ये सिमिलर है या नहीं है। तो सिमिलर होने का मतलब क्या है कि उनकी कार्डिनलिटी सेम होगी। तो अब हम यहाँ पर अगर देखें तो इसके अंदर हमारे पास ए से बी तक इनफाइनाइट नंबर्स पड़े हुए हैं। इस इंटरवल के अंदर ए टू बी इनफाइनाइट नंबर्स पड़े हुए हैं, इसके अंदर भी इनफाइनाइट नंबर्स पड़े हुए हैं। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें और इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इसमें दो एलिमेंट्स ज़्यादा हैं इस इंटरवल से, ऐसा ही है इस इंटरवल में दो एलिमेंट्स इससे ज़्यादा हैं। एक या दो एलिमेंट के कम या ज़्यादा होने से इन्फिनिट सेट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब इसके अंदर अगर दो एलिमेंट कम भी हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इसके सिमिलर ही होगा। इन्फिनिट एलिमेंट्स में एक या दो एलिमेंट निकाल लें तब भी वो इन्फिनिट ही रहते हैं। इसी तरह इसके अंदर भी एक एलिमेंट कम है, इसमें एक एलिमेंट कम है। तो ये सभी जो सेट्स हैं एक या दो एलिमेंट कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सभी आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, इनकी कार्डिनलिटी सेम ही होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, हमें यहाँ प्रूव करना है कि आर जो है यानी सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो सिमिलर होगा किसी भी क्लोज इंटरवल ए बी के। यानी कि कोई भी हम क्लोज इंटरवल ए बी लेते हैं तो वो उसके सिमिलर होगा। ये क्लोज इंटरवल भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, क्योंकि क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल के सिमिलर है तो सेट ऑफ रियल नंबर अगर हमने इसको इसके सिमिलर प्रूव कर दिया तो ये ओपन के, सेमी ओपन के, सब के सिमिलर हो सकता है। यानी कि बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो किसी इंटरवल के सिमिलर हो सकता है। और हाँ, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम यहाँ पर जो इंटरवल ले रहे हैं उस इंटरवल के लिए लाजमी है कि उस इंटरवल का जो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट है वो आपस में इक्वल ना हो, यानी ए बी के बराबर नहीं हो सकता इन इंटरवल्स की, ये कंडीशन है। क्योंकि अगर ए बी के बराबर हो गया तो फिर वो सिंगल्टन सेट बन जाएगा और हमारा रिजल्ट रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब कि हमें ये चीज़ माइंड में रखनी है कि ए बी के बराबर नहीं इंटरवल्स के अंदर। अब हमें यहाँ प्रूफ करना है कि आर जो है वो इसके सिमिलर है, यानी कि इसके हमारे पास सिमिलर है, तो इसका मतलब हमें इनके बीच में 1-1 मैपिंग शो करवा दें तो इनकी हमारे पास शो हो जाएगा कि ये सिमिलर सेट है। तो हम कैसे करते हैं, हम यहाँ पर इसको प्रूफ करने के लिए एक डायग्राम का सहारा लेते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले रियल लाइन ड्रॉ करते हैं। रियल लाइन ड्रॉ की, इसके ऊपर हमने यहाँ पर ये इंटरवल ले लिया ए बी। अब इस रियल लाइन को इस इंटरवल के जो है वो हमें प्रूफ करने के लिए हम एक और सेट लेते हैं,
एक सेट को हम एक सेट लेते हैं हम ए, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं इधर आर के ऊपर, ठीक है। एक सेट हम बनाते हैं ए जिसमें हम एलिमेंट्स लेते हैं सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल, ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ ऑन सेमी सर्कल, ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। हमने ये इस सेमी सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका एक सेट ले लिया। एक हम सेट बी लेते हैं जो कि क्लोज इंटरवल ए बी है, और थर्ड हम एक सी सेट लेते हैं जो कि खुद रियल लाइन है। हमें बेसिकली ये प्रूव करना है कि रियल लाइन जो है ये इसके सिमिलर है। तो हमने एक और सेट ले लिया। हम पहले ए को बी के सिमिलर शो करवा देते हैं, बी को सी के। तो अगर ए बी के सिमिलर हो, बी सी के, तो हमें पता है ए सी के भी सिमिलर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये शो करवाते हैं ये जो क्लोज इंटरवल ए बी है ये सेमी सर्कल के ऊपर जो पॉइंट्स हैं उनके साथ सिमिलर है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इस सेमी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर कोई भी पॉइंट लें तो उसका हमें यहाँ पर कोई, यानी इन सब की हम प्रोजेक्शन यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, सेमी सर्कल के सारे प्रोजेक्शन हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो सभी के लिए हमें कोई ना कोई आउटपुट मिल रही है, देख सकते हैं आप, कोई ना कोई आउटपुट हमें मिल ही रही है। ओके, अगर हमें यहाँ पर कोई ना कोई आउटपुट मिल रही है और आप ये देख सकते हैं कि हर पॉइंट के लिए हमें डिफरेंट आउटपुट मिल रही है, किसी पॉइंट के लिए सेम आउटपुट नहीं। हम यहाँ पर करीब भी कोई पॉइंट ले लें, दो करीब नियरेस्ट पॉइंट्स पे ले लें तो उनकी भी आउटपुट जो है वो क्या मिल रही है, डिफरेंट मिल रही है, यानी कि प्री इमेजेस डिफरेंट मिल रहे हैं। इसका मतलब इनके बीच में कैसी मैप डिफाइन हो सकती है जो कि 1-1 हो। और आप देख सकते हैं इस इंटरवल ए बी के लिए हमें हर एलिमेंट के ऊपर आंसर मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स के लिए हमारे पास यहाँ प्री इमेजेस मौजूद हैं, यानी कि सारे एलिमेंट्स इस क्लोज इंटरवल ए बी के कवर हो रहे हैं। तो वो ऑन टू मैपिंग भी हुई, इसका मतलब कि 1-1 मैपिंग भी है, ऑन टू मैपिंग भी है। तो इसका मतलब जो ए सेट है वो बी सेट के क्या आ रहा है, सिमिलर आ रहा है। अब हम बी को सी के सिमिलर शो करवाते हैं। बी को सी के शो करवाने के लिए हम अगेन रियल लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर ये इंटरवल ए बी लेते हैं। हमने यहाँ पर अब शो करवाना, बल्कि हमें ए को सी के सिमिलर शो करवाना है, क्योंकि हम सेट ऑफ ये जो हमारे पास सेमी सर्कल है इसके पॉइंट्स को हम शो करवा रहे हैं। तो यहाँ पे ए बी नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पर हम ये सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। अपना सेमी सर्कल ड्रॉ किया हमने, ये हमने रियल लाइन ली हुई है, ठीक है। अब हम ये देखें तो अब हम यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर नहीं पॉइंट्स लेंगे, अब हम यहाँ पर सेंटर में कोई पॉइंट लेंगे, उससे हम प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने शुरू करते हैं। तो आप देखें हम यहाँ से प्रोजेक्शंस ड्रॉ करते जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट हमें आंसर मिल रहा है। हम यहाँ रियल लाइन के ऊपर, रियल लाइन में कहीं पे भी हम ड्रॉ कर दें लाइन, ये प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दें इस पॉइंट से, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट है उसकी आउटपुट हमें मिल रही है। इधर हमारे पास ये देखें, इसके लिए ये मिल रहा है, इस पॉइंट के लिए ये मिल रहा है, इसके लिए ये मिल रहा है, इसी तरह इसके लिए ये मिल रहा है, इसके लिए ये। अब यहाँ इस पॉइंट से हम यहाँ पर ड्रॉ करते रहते हैं। हम यहाँ इस पॉइंट से अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर कोई इन्फिनिटी भी हमें मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं इस सेमी सर्कल के ऊपर हमें रियल लाइन के सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं और हर किसी के लिए डिफरेंट आंसर आ रहा है। हर किसी प्रोजेक्शन का आंसर डिफरेंट है, किसी का सेम नहीं है। इसका मतलब 1-1 मैपिंग है और ये पूरी रियल लाइन कवर हो रही है सेमी सर्कल की वजह से। तो इसका मतलब ये ऑन टू भी है, कोई एलिमेंट्स रह भी नहीं रहा है, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब जो ए सेट है वो सिमिलर हो गया सी सेट के। अब ए सी के सिमिलर हो गया है, अगर ए बी के सिमिलर है, ए सी के सिमिलर है, इसका मतलब कि ए जो है हमारे पास, ये जो बी जो है ये हमारे पास किसके सिमिलर हो जाएगा, सी के। अगर ए बी के सिमिलर है, ए सी के सिमिलर है, तो ये बी और सी भी आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो बी सेट क्या हो जाएगा, सी के सिमिलर। और बी सेट क्या था, क्लोज इंटरवल ए बी, और सी क्या था, रियल नंबर। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि रियल नंबर जो है वो हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी के सिमिलर है। अब नेक्स्ट हमारे पास हमें ये प्रूफ करना है कि क्लोज इंटरवल अगर हम कोई से दो डिफरेंट क्लोज इंटरवल लें तो वो भी आपस में सिमिलर होंगे। तो अब देखें यहाँ पर हमें ये कहा कि जो सेट ऑफ रियल नंबर हैं वो कोई भी क्लोज इंटरवल ले लें तो वो उसके सिमिलर होता है। तो क्लोज रियल जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी के सिमिलर होगा। तो सिमिलरली रियल नंबर जो है, रियल नंबर का सेट जो है वो किसी भी क्लोज इंटरवल के सिमिलर हो सकता है, तो वो सी डी के भी सिमिलर होगा। अगर ये रियल इसके भी सिमिलर है और इसके भी सिमिलर है तो इसके अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इधर हमारे पास ए बी जो है वो सिमिलर हो जाएगा सी डी के भी, ऐसा ही है। तो ये भी हमारी प्रूफ हो गया। अब जो लास्ट वन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर को सिमिलर प्रूफ करना है। 0-1 की होल पावर नेचुरल नंबर है और इसको सिमिलर प्रूफ करना है रियल नंबर। सबसे पहले तो इसके अंदर आप ये देख रहे होंगे कि हमारे पास ये कौन सा सेट है,
ये जो 0 1 का सेट की पावर n ली हुई है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये किस तरह का सेट है, ये कौन सा सेट है, हम इसको ज़रा देख लें, फिर हम बाकी इसको सिमिलर प्रूफ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस सेट के बारे में बता दूं कि ये किस टाइप का सेट है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ एग्ज़ाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर कोई सेट लेते हैं, जैसे कि ए सेट लेते हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स ए और बी रखते हैं, और एक बी सेट लेते हैं, इसमें एलिमेंट्स 1 2 और 3 रखते हैं। ठीक है, अब इसके बीच में टोटल कितनी नंबर ऑफ़ मैपिंग्स हम ले सकते हैं कि टोटल कितने नंबर ऑफ़ फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज़, ये हमने फर्स्ट लेक्चर जो था उसके अंदर इसकी पॉसिबिलिटीज़ देखी भी थी और फंक्शन बनाकर भी देखे थे। टोटल इसमें कितनी मैपिंग्स बन सकती हैं, टोटल इसमें कितनी मैपिंग्स बनेगी मैंने आपको बताया था। ए के पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितने नंबर्स पर जा सकते हैं। A1 पे मैप भी हो सकता है, A2 पे भी हो सकता है, A3 पे भी हो सकता है। ए के पास 3 चॉइसेस हैं, इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई, बी के पास भी 3 चॉइसेस हैं, 3 मल्टीप्लाई 9, यानी इसके पास टोटल 9 फंक्शंस बन सकते हैं। तो किस किस तरह के बन सकते हैं हम वो यहाँ पर लिख लेते हैं। एक फंक्शन बन सकता है A1 पर जाए और बी भी 1 पर ही चला जाए, हमने फर्स्ट लेक्चर में बनाए भी थे फंक्शन। एक ये फंक्शन बन सकता है, इसको हम F1 का नाम दे देते हैं, जिसमें A 1 पे मैप हो रहा है और B भी 1 पे मैप हो रहा है। सेकंड फंक्शन बन सकता है कि A 2 पे मैप हो रहा है, B भी 2 पे मैप हो रहा है, तो हो जाएगा A 2 पे मैप हो रहा है, B भी 2 पे, तो इस फंक्शन को हम नाम दे देते हैं F2 का। थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि A 3 पे मैप हो रहा है और B भी 3 पे मैप हो रहा है, तो ये थर्ड फंक्शन बन सकता है। ठीक हो गया, ये फंक्शन हम बना रहे हैं। फोर्थ पॉसिबिलिटी यानी F4 फंक्शन क्या हो सकता है कि A जो है वो हमारे पास 2 पे चला जाए और B भी 2 पे, ये भी हो गया, 3 वाला भी हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास A जो है वो 1 पे चला जाए और B जो है वो 2 पे चला जाए, ये F4 फंक्शन बन सकता है। इसी तरह इनको इंटरचेंज कर देते हैं, A 2 पे चला जाए और B 1 पे चला जाए, इसको हम दे देते हैं F5 का नाम। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। उससे नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, A 2 पर चला जाए, B 3 पर चला जाए, तो ये हमारे पास 6th वन पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है हमारे पास F7 में, कि हमारे पास इससे नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास क्या पॉसिबल हो सकता है कि हमारे पास A जो है वो चला जाए, इनको हम इंटरचेंज कर दें। अगर A 2 पे गया है, A 2 पे चला गया, 3 पे चला गया, इनको अगर हम इंटरचेंज कर दें तो आ जाएगा A 3 पर चला जाए और B जो है वो 2 पे चला जाए। ठीक है, उसके बाद F8 पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि A1 पर और B3 पर, A1 पर चला जाए और B3 पर चला जाए, इनको अब इंटरचेंज कर दें तो 9 फंक्शन क्या बन सकता है, A3 पर चला जाए और B1 पर चला जाए। तो इस तरह से टोटल 9 फंक्शंस हम बना सकते हैं। अब अगर हम इन टोटल 9 फंक्शंस को एक सेट के अंदर रख दें, यानी कि एक सेट बना लें, उस सेट के हम कोई भी नाम दे देते हैं, एक्स का नाम दे देते हैं, उस एक्स के अंदर अगर हम ये सारे के सारे सेट्स रख दें, जैसे कि F1 F2 F3 अप टू सोन F9, हमने एक सेट बना लिया जिसके अंदर हमने ये सारे के सारे फंक्शंस, तो ये जो सेट बना है हमारे पास, ये जिसके अंदर हमारे पास टोटल इसके फंक्शंस हमने रख दिए हैं, तो वही है ये सेट कि हमारे पास टोटल कितने फंक्शंस बन सकते हैं A से B में जाने के लिए। तो हम लिख कैसे सकते हैं, इसकी कार्डिनैलिटी इसको हम लिख कैसे सकते हैं, हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं, ये जो x है हम इसे लिख सकते हैं b की पावर a, कि a से b में टोटल कितने फंक्शंस बन सकते हैं, हम उसे लिखेंगे इस तरह से, b की पावर यानी जो कोडोमेन होगी उसकी पावर में डोमेन आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने पॉसिबल हो सकते हैं उसको हम ऐसे लिखेंगे। और इसकी अगर कार्डिनैलिटी निकालनी हो तो कार्डिनैलिटी किस तरह से निकलेगी, ऐसे, तो आ जाएगी b की कार्डिनैलिटी ऊपर a की कार्डिनैलिटी, b की कार्डिनैलिटी कितनी है 3 और a की कार्डिनैलिटी कितनी 2, तो आ जाएगा 9। देखिए 9 फंक्शंस बने। तो ये हमारे पास इस तरह का सेट जो है उसे हम इस तरह से लिखते हैं, यानी जिसके अंदर हम टोटल पॉसिबल फंक्शंस लिख सकते हैं। तो इसका जो मतलब है वो ये है कि हमारे पास नेचुरल नंबर से एक फंक्शन डिफाइन होगा 0 1 पर, जिसके अंदर हम सारे के सारे पॉसिबल फंक्शंस लिखेंगे जो कि पॉसिबल हो सकते हैं। तो हमने नेचुरल सेट ऑफ पावर सेट का जो है नेचुरल नंबर का, उसको सिमिलर प्रूफ करना है ऐसे सेट के जिसके अंदर सारे के सारे पॉसिबल फंक्शंस पड़े हुए हैं जो कि n से 0 1 पर बनेंगे, और फिर उसको रियल नंबर के एक पर। अब हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं करना प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे मैपिंग लेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमें यहाँ प्रूफ करवाना है कि नेचुरल नंबर का जो पावर सेट है वो सिमिलर होगा 0 1 की पावर n के, और वो सिमिलर होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स के। तो सबसे पहले हम इन दोनों को प्रूफ करवाते हैं एक दूसरे के। तो उसके लिए हम एक मैपिंग लेते हैं पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू
0 1 की पावर n। तो इस तक हम एक मैपिंग ले लेते हैं और इस मैपिंग को हम दे देते हैं फाई का नाम। ठीक है, तो हम यहाँ पर बनाते हैं, सेट बनाते हैं पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड 0 1 रेज़ टू द पावर n। अब नेचुरल नंबर के जो पावर सेट हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। अब नेचुरल नंबर के जितने भी पावर सेट्स हैं वो सारे क्या होंगे, सिंगलटन्स होंगे, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3 अप टू सो ऑन। फिर आगे डबल डबल में आएंगे। हम एक 1 लिख लेते हैं, एक कुछ थोड़े से लिख लेते हैं, एक 1 2 लिख लेते हैं, एक 3 4 लिख लेते हैं, एक 5 4 6 3 एलिमेंट्स वाला लिख लेते हैं, एंड अप टू सो ऑन। ये चलते रहेंगे। इसके एलिमेंट्स में पता है ये आएंगे। अब इसमें क्या आएगा, इसमें वो सारे फंक्शंस आ जाएंगे जो कि n से 0 1 तक पॉसिबल हो सकते हैं। उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे एलिमेंट्स इसमें बनेंगे। तो हम यहाँ पर एक मैपिंग डिफाइन करते हैं जो कि नेचुरल नंबर से 0 1 में जा रही है। एक हम यहाँ पर फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, उस फंक्शन को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, कैपिटल F का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास एक फंक्शन है जो कि n से 0। अब इसके टोटल कितने पॉसिबल हमारे पास फंक्शंस हो सकते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर और 0 1 के बीच में कितने टोटल फंक्शंस बन सकते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन होते हैं और इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, 0 और 1। अब यहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि 1 जो है वो 0 पर मैप हो जाए। ऐसा हो सकता है कि के सारे नेचुरल नंबर 0 पर मैप हो जाए। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये सारे के सारे 1 पर मैप हो जाएं। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 1 0 पर मैप हो जाए, बाकी सारे के सारे 1 पे। तो ढेरों पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। अगर इसकी कार्डिनैलिटी यानी टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फाइंड करना चाहें कितने बन सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पर 0 1 की पावर n रखें, नीचे वाले सेट की इसकी कार्डिनैलिटी चेक करना चाहें तो नीचे वाले सेट की कार्डिनैलिटी क्या है 2, एंड नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी क्या है एल्फ नॉट। तो 2 की पावर एल्फ नॉट फंक्शंस इसके बन सकते हैं, टोटल फंक्शंस। तो हम यहाँ पर इसको मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसा फंक्शन बना लेते हैं कि जैसे कि हमें यहाँ पर इधर फंक्शंस आएंगे जैसे एफ फंक्शन, जी फंक्शन, एच फंक्शन, एच फंक्शन, उसके अलावा जे फंक्शन अप टू सो ऑन नाम दे देते हैं। ठीक है, अब एफ फंक्शन हो सकता है इस एफ फंक्शन में ऐसे एलिमेंट पड़े हैं जो 1 पे मैप हो, बाकी सारे 0 पे हो जाए 2। अब हम देखते हैं कि एफ किस टाइप का फंक्शन होगा जिसके साथ ये 1 मैप होगा। हम यहाँ पर इस तरह का फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं कि इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो हम यहाँ पर जो इसके अंदर का एलिमेंट है यानी 1 उसको हम मैप करवा देते हैं 1 पे, बाकी सबको 0 पे मैप करा देते हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको 0 पे मैप करा देते हैं और इस फंक्शन को हम नाम दे देते हैं कि ये स्मॉल एफ है। ठीक है, इसी तरह से अब हम ये जो 1 है ये इस पे मैप हो गया। अब अगला फंक्शन जो g है उसको भी हम इसी तरह से करवाएंगे। n से जा रहा है हमारे पास 0 1 पर, तो इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट पड़े हैं, इसमें 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब सेकंड नंबर पे सेट है 1 और 2, 1 और 2 शामिल है, तो 1 को भी 1 पे मैप करा देते हैं, 2 को भी 1 पे, और बाकी सभी को 0 पे मैप करा देते हैं। तो इस टाइप का फंक्शन है g। तो ये जो है ये g पर मैप हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से 3 4 को अगर हम लें तो उसके लिए भी हम नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं 0 1 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 0 1। यहाँ पे है 3 और 4, तो 3 और 4 को 1 पे मैप करा देते हैं, बाकी सभी को 0 पे मैप करा देते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर इस फंक्शन को हम नाम दे देते हैं h का। तो ये जो सेट है ये h पर मैप हो गया। तो इस तरह की एक मैपिंग हमने डिफाइन कर ली है। तो इसको अगर हम इन जनरल लिखना चाहें इस मैपिंग को, तो ये मैप किस तरह का होगा, ये मैप होगा फाई ऑफ x कैपिटल X, यानी कि इसका कोई हम एलिमेंट लेंगे। जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं हम कैसे करते होते हैं, जैसे हमारे पास अगर f फंक्शन जा रहा है, हमारे पास कोई फंक्शन है f जा रहा है कि इसके हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर 2 सेट ऑफ इंटीजर्स जा रहा है, तो हम यहाँ पर जब फंक्शन डिफाइन करते हैं f ऑफ x इक्वल होगा, जैसे हमने इसके लिए मैपिंग ली थी n-1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस n बाई 2, n इज़ ऑड और n इज़ इवन, उसके लिए ली थी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ना इसका वो एलिमेंट के लिए x। तो यहाँ पर क्योंकि ये जो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इसके अंदर सेट्स पड़े हुए हैं, तो सेट्स के लिए हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट यूज़ होता है, इसलिए हमने यहाँ पर कैपिटल x लिखा है कि जब फाई ऑफ x लेंगे तो वो इक्वल आएगा एफ एक्स ऑफ x। इसका क्या मतलब है कि एफ एक्स ऑफ एक्स का क्या मतलब है, यानी एफ एक्स ऑफ एक्स का जो मतलब है वो ये है, इसके अकॉर्डिंगली एफ एक्स ऑफ एक्स का मतलब ये है कि आंसर मिलेगा 0 और 1। 0 तब मिलेगा जब हमारे पास ये इससे मैच नहीं हो रहा होगा, यानी कि ये जो x बीच वाला है इस x से, यानी कि ये जो x बीच वाले नंबर्स हैं ना, ये वाले बीच वाले x
ठीक है। ये कैपिटल एक्स क्या है, ये वाले सेट्स हैं कैपिटल एक्स, और ये स्मॉल एक्स क्या है, इसके बीच के नंबर्स हैं। जब ये वाले जैसे ये नेचुरल नंबर्स थे, जब ये बीच वाले नंबर इनसे मैच हो रहे होंगे तो आंसर क्या मिल रहा होगा, 1। यानी ये जो एक्स है जब इसे बिलोंग कर रहा होगा तो 1, जब ये बिलोंग नहीं कर रहा होगा तो 0। जैसे मैं यहाँ पे देखा कि पहले के लिए 1 था ना, 1 इसके 1 को 1 पे, बाकी सबको 0 पे। दूसरे सेट में 1 और 2 था, 1 और 2 जो थे उसके लिए 1, बाकी सबके लिए 0। तो एफ एक्स एक्स जो है वो इस टाइप का फंक्शन है जो इस तरह के आंसर्स देगा। और फाई ऑफ एक्स को हमने इक्वल किया एफ एक्स एक्स के, यानी ये फाई, यानी कि हर सेट इसके उस फंक्शन से मैप होगा जिसमें एक्स टू एक्स फंक्शन होगा। और एक्स टू एक्स फंक्शन किस तरह का होगा, इस तरह का फंक्शन होगा, यानी कि हर इस तरह यहाँ का सेट जो है ऐसे फंक्शन से मैप होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे। यानी कि एक्स उसके अंदर इस तरह के एलिमेंट्स, उस फंक्शन में ऐसे एलिमेंट्स पड़े होंगे जहाँ पे एक्स एक्स से बिलोंग नहीं कर रहा होगा, वो वाले एलिमेंट्स 0 पे मैप हो रहे होंगे, जो बिलोंग कर रहे होंगे वो वाले एलिमेंट्स 1 पे मैप हो रहे होंगे इसके। ओके तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका मतलब कि हर यहाँ पर पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर जो सबसेट्स पड़े हुए हैं नेचुरल नंबर के, वो सारे के सारे डिफरेंट सेट्स हैं। इसके अंदर सभी सेट्स डिफरेंट हैं, तो सभी सेट्स डिफरेंट है, तो हर डिफरेंट सेट के लिए यहाँ पर डिफरेंट फंक्शन बनेगा। हर डिफरेंट सेट के लिए डिफरेंट फंक्शन बनेगा, तो इसका मतलब कि हर सेट का यहाँ पर हमें इमेज मिलेगा और डिफरेंट इमेज मिलेगा। तो इसका मतलब कि हर एलिमेंट का यहाँ पर प्री इमेज डिफरेंट होगा। तो प्री इमेज डिफरेंट होने की वजह से 1-1 मैपिंग भी है, 1-1 मैपिंग भी है। और क्योंकि हर फंक्शन के लिए यहाँ कोई ना कोई सेट पड़ा होगा, क्योंकि हमने हर सेट को देकर फंक्शंस बनाए हैं, तो इसका मतलब ये मैपिंग ऑन टू भी होगी। ठीक हो गया। तो ये अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर 0-1 की पावर n के सिमिलर आ गया। अब हमें इसे प्रूव करना है सेट ऑफ रियल नंबर के भी सिमिलर होगा। सेट ऑफ रियल नंबर के सिमिलर प्रूव करने के लिए हम यहाँ कॉन्सेप्ट लेते हैं बाइनरी ऑपरेशंस का। जो हमारे पास बाइनरी रिलेशंस होते हैं या बाइनरी सीक्वेंस होता है, यानी जिसके अंदर हम आपको पता है हर रियल नंबर को हम बाइनरी फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 है, हम इसे लिख सकते हैं 1-0 की फॉर्म में। 3 है, हम इसे 1-1 लिख सकते हैं। ये आपने को पता है कि हम हर रियल नंबर को बाइनरी सीक्वेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम हर रियल नंबर को लिख सकते हैं बाइनरी की फॉर्म में, तो क्या हम इस पावर सेट को भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? ये 0-1 को, इसको भी हम एग्जैक्टली लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे देखें नेचुरल नंबर, हम इसको ही देख लें। अगर 0-1 n को हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं? इसको हम लिख सकते हैं बाइनरी सीक्वेंस की फॉर्म में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 जो है वो 1 पर जा रहा है, बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो सारे 0 पर जा रहे हैं। यानी पहला 1 पर जा रहा है, बाकी सारे 0 पर जा रहे हैं, 0 0 0 0 0 अप टू सो। तो इसको हम बाइनरी फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह इस फंक्शन की अगर बात करें तो 1 1 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, 1 1, बाकी सारे 0 0 0 0 0 अप टू सो इस पे जा रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर 3 और 4 जो हैं वो 1 पे जा रहे हैं, यानी पहले दोनों 0 पर, बाकी अगले दो 1 1 पर, बाकी सारे 0 0 0 पर जा रहे हैं। इसको यानी कि इस सेट को यानी 0-1 की पावर n को हर एलिमेंट को हम बाइनरी सीक्वेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर को भी हम लिख सकते हैं बाइनरी की फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पर देखें 1 है, ये ऐसे फंक्शन से मैप हो रहा है जिसका पहला एलिमेंट 1 पे जा रहा है, बाकी सारे 0 0 0 पे जा रहे हैं। इसी तरह से इसको भी हम लिख सकते हैं कि पहले दोनों एलिमेंट 1 1 पे जा रहे हैं, बाकी सारे 0 0 पे जा रहे हैं। 3 4 पहले दोनों एलिमेंट 0 0 पे, बाकी दो 1 1 पे, बाकी सारे 0 0 पे। तो इसका मतलब कि पावर सेट को भी हम बाइनरी सीक्वेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कि रियल नंबर को भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों सेट्स आपस में क्या हो गए? एक दूसरे के सिमिलर हो गए। तो इसका मतलब हमें इनकी जो कार्डिनैलिटी है वो भी सेम होगी। अब हम इन सभी सेट्स की कार्डिनैलिटी की बात कर लेते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने कहा था जो इनफाइनाइट सेट्स होते हैं उनकी जो कार्डिनैलिटी होती है उन्हें हम ट्रांसफाइनाइट नंबर के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे छोटा ट्रांसफाइनाइट नंबर जो होता है वो अलिफ नोड होता है। ट्रांसफाइनाइट नंबर्स में सबसे छोटा नंबर जो है वो अलिफ नोड है। और नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी जो है वो अलिफ नोड थी। और नेचुरल नंबर के जितने भी सेट सिमिलर थे, जैसे Q सिमिलर, Z सिमिलर, N क्रॉस N सिमिलर, होल नंबर सिमिलर, इन सब की कार्डिनैलिटी क्या है? अलिफ नोड। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास यहाँ पर अगर हम पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें तो इसकी कार्डिनैलिटी पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। हमने पिछले लेक्चर्स में ये प्रूफ भी कर चुके हैं कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर के सेट से बड़ा है। और पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जो कार्डिनैलिटी है वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी कंटिनम, उसे हमने कंटिनम कहा था। तो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्योंकि अभी अभी हम सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स के, तो इसका मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स की जो कार्डिनैलिटी है वो भी कंटिनम होगी। और सेट ऑफ रियल नंबर को हम प्रूफ कर चुके हैं हर क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल और हर इंटरवल, इन सभी इंटरवल्स की जो हमारे पास कार्डिनैलिटी होगी वो भी कंटिनम ही होगी।
तो इस तरह से हमने सभी की कार्डिनलिटीज़ देख ली। तो इन सब की कार्डिनलिटी कंटिनम है और इन सब सेट की कार्डिनलिटी अलिफ नोड है। इससे रिलेटेड और भी हम आगे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम अलिफ नोड और कंटिनम की पावर्स लेकर के हम कैसे इन ट्रांसफाइन नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पिछली वीडियोज़ के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अल्लाह हाफिज़।